रात 8 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। तो 8 बज चुके हैं और जैसा मैंने आपको कहा ठीक आधे घंटे आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि बात होगी बीमा में बेईमानी की। क्या आपने कभी सुना है कि चट्टानों पर भी चने की फसल उग सकती है? क्या आपने कभी देखा है कि तालाबों और घने जंगलों में भी लहलहाती खेती हो सकती है? आप कहेंगे ये तो नामुमकिन है। बुंदेलखंड के महोबा और झांसी में सफेदपोश माफियाओं ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। लेकिन याद रखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर किया गया करोड़ों का वो महा घोटाला है जिसकी जड़ें व्यवस्था को खोखला कर रही हैं। जहां गांव की कुल जमीन 700 हेक्टेयर है, वहां माफियाओं ने कागजों पर 2800 हेक्टेयर का बीमा करा लिया है। यानी गांव के असली आकार से 4 गुना ज्यादा जमीन पर सरकारी पैसा डकारा गया और ये किया कुछ चंद माफियाओं ने। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम खोलेंगे बीमा की बेईमानी का रेशा रेशा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना जो खेती की सुरक्षा के लिए बनी थी, लेकिन बुंदेलखंड में इसे बीमा माफियाओं ने अपनी तिजोरी भरने का जरिया बना लिया। ये कहानी है उस संगठित गिरोह की जिसने कागजों पर ऐसी फसलें उगाई जो जमीन पर कभी थी ही नहीं। खेती के नाम पर करोड़ों डकारने का ऐसा सनसनीखेज मामला आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बुंदेलखंड के महोबा और झांसी जिलों में एक ऐसे बीमा माफिया का पर्दाफाश हुआ है जिसने कागजों पर वहां भी फसल उगा दी जहां सिर्फ पत्थर और झाड़ियां हैं। इन माफियाओं ने आम लोगों के साथ वन विभाग के जंगलों, बंजर जमीनों और पहाड़ों का बीमा कराकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया। आपको पूरा मामला आगे बताएंगे, उससे पहले यह समझिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। दरअसल भारत में कृषि बीमा का सफर दशकों पुराना है, लेकिन पिछली योजनाओं की जटिलताओं को खत्म करने के लिए साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। इसे पुरानी योजनाओं के मुकाबले ज्यादा सरल और किसान हितैषी बनाने का दावा किया गया था। योजना का सबसे आकर्षक पहलू था इसका प्रीमियम मॉडल। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान मिलकर प्रीमियम का अंश देते हैं ताकि किसान पर आर्थिक बोझ कम से कम पड़े। जिम्मेदारी राज्यों में बीमा कंपनियों को सौंपी गई ताकि दावों का निपटारा पारदर्शी तरीके से हो सके। कृषि विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही डेटा सत्यापन में रही, जहां विभाग ने बिना किसी जमीनी जांच के असली क्षेत्रफल से कई गुना ज्यादा जमीन को बीमा पोर्टल पर दर्ज होने दिया। इसके अलावा जांच शुरू होने के बाद पोर्टल के डिजिटल डेटा में हुई छेड़छाड़ को रोकने और बीमा कंपनी के साथ माफियाओं के व्यक्तिगत क्लेम के खेल पर निगरानी रखने में भी विभाग पूरी तरह विफल साबित हुआ। आंकड़ों का खेल देखिए। कुल रकबा 747 हेक्टेयर, कागजों पर बढ़ाकर 2880 हेक्टेयर कर दिया गया। गांव के असली आकार से 4 गुना ज्यादा जमीन का बीमा। ये सिर्फ एक गांव है, जबकि ये जालसाजी 3 तहसीलों में हुई। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से ऐसे गांव हैं जहां ये जालसाजी हुई, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि इस पूरे खेल के पीछे असली खिलाड़ी कौन है। इस पूरे खेल में बीमा कंपनी इफ्को टोक्यो के सर्वेयर्स और अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि व्यक्तिगत क्लेम के नाम पर कंपनी के सर्वेयर्स ने बिना मौके पर गए फर्जी रिपोर्ट लगाई, जिससे करोड़ों का भुगतान माफियाओं के खाते में पहुंच गया। और कंपनी की पहुंच देखिए कि अब तक कई थानों में दर्ज 6 मुकदमों में 26 नामजद और अज्ञात में से महिला समेत 19 लोग जेल भी जा चुके हैं। जय जवान जय किसान एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों किसान बीते 100 दिनों से धरने पर बैठे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलाब सिंह ने व्यवस्था को जगाने के लिए 8 दिनों तक भूख हड़ताल की और किसानों ने अपने खून से पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई। इसी प्रदर्शन के बाद बीमा कंपनी इफ्को टोक्यो के निखिल चतुर्वेदी पर एफआईआर हुई। ये प्रदर्शनकारी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि कैसे बाहरी राज्यों के माफियाओं ने स्थानीय किसानों के हक पर डाका डाला। इन्होंने अपने खून से चिट्ठियां लिखी और अर्धनग्न होकर विरोध जताया। ये वो असली पीड़ित है जिनकी जमीन पर माफियाओं ने फर्जी बटाईनामा लगाकर उनके हक पर डाका डाला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में महोबा जिले में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। हमने जब इसकी जांच की, पता चला कि इसमें घोटाला हुआ है, तो हमने कई गांव के जिनके खाते में बीमा आया उनके खाते में देखा गया कि बीमा किसने कराया है, तो पता चला कि बीमा माफियाओं ने
दूसरे किसानों की ज़मीन का बीमा करा करके बीमा हड़प लिया। प्राइम न्यूज के पास वो दस्तावेज है जिसे देखने के बाद मामले का रेशा रेशा खुल जाएगा कि जमीन किसकी है और बीमा करवाकर फायदा किसने उठाया, जिनके नाम हैं कृष्ण गोपाल पुत्र सियाराम थापक निवासी चरखारी। इनकी जमीन का बीमा साल 2024 में राकेश और 2025 में पार्वती ने करा लिया। हरगोविंद पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम सुपा, इनकी जमीन का बीमा भागीरथ ने कराया। ब्रजभान सिंह पुत्र नरपत सिंह निवासी ग्राम मुरानी, इनकी जमीन का बीमा शिवम ने कराया। राम विशाल पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम सुपा, इनकी जमीन का बीमा देवकी ने कराया। राम स्वरूप पुत्र श्रीभान निवासी ग्राम सुपा, इन्होंने शिकायत की है कि किशोरी लाल का बीमा अन्य लोगों ने करा लिया है। मोहन सिंह पुत्र देशराज निवासी ग्राम ठठेवरा, इनकी जमीन का बीमा काजल ने कराया। फूला पत्नी मदन सिंह निवासी ग्राम ठठेवरा, इनकी जमीन का बीमा नंद किशोर राजपूत ने कराया। भान सिंह पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम ठठेवरा, इनकी जमीन का बीमा गजेंद्र ने कराया। गोकुल पुत्र धर्मदास निवासी ठठेवरा, इनकी जमीन का बीमा शैलेंद्र कुमार ने कराया। अंशुल पुत्र रामकरण निवासी ठठेवरा, इन्होंने अपनी जमीन के अवैध बीमे के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है। देवकरण पुत्र वासुदेव निवासी ग्राम गुढ़ा, इनकी जमीन का बीमा भगवती ने कराया। भुमानी दीन पुत्र मतैया निवासी ग्राम भगारी, इनकी जमीन का बीमा द्रवेश कुमार ने कराया। किरण रिछारिया पुत्र जागेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम अजनर, इनकी जमीन का बीमा निधि दीक्षित ने कराया। योगेंद्र उर्फ बबलू पुत्र देवकरण निवासी गुढ़ा, इनकी जमीन का बीमा राम सनेही और भगवती ने कराकर क्लेम भी ले लिया। हमारे साथ ये हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा 2024 खरीफ में, जो हमने ही बीमा कराया 2024 में। उनके में जैसे कि एक है मैया देवी वाइफ ऑफ कलू और कलुआ है, ये डांग नंगारा का है, अजनर बैंक में खाता है इसका। इसके खाते में 3 लाख रुपया गया है, 2.5-3 लाख रुपया हमारी ही गांठों से, पूरे गांठों से पैसा निकला है इसकी। एक जैसे हमारे गांठा, एक उमा वाइफ ऑफ अजय सिंह, ये भी अजनर बैंक में इसका खाता है और ये नंगारा डांग का है। इसमें भी जो मेरे वाइफ के नाम ज़मीन है, उस गांठों से इसके 41,000 रुपया इसने निकाला है। और यही आकाश कुमार छत्रपाल जो नटर्रा का निवासी है, इसके गांठी में 4 लाख रुपया हमारी ही गांठों से निकला है। यहाँ पर तालाब, कैनाल, पहाड़, वन विभाग, नदी, नाला, इनके भी बीमा करा लिए बीमा माफियों ने, और इनका पैसा सब हड़प लिया है। हमने सोसाइटी से बीमा कराया था, हमको कुछ मिला नहीं है। भाई लोगों ने और किसी ने निकाल लिया गया और निकाल लिया गया। जब उसकी जानकारी मिली, जब उसकी कानूनी कार्रवाई की गई, चरखारी गए थे, महोबा गए थे, शिकायत दोनों जगह की गई और आपकी ये कछु सुनाई हुई ना हुई, ये कछु शासन करेगा सो होगा। हमारा जमीन का पैसा निकाल लिया भाई लोगों ने। किसने निकाल लिया? बीमा कंपनी ने। कितना पैसा निकाल लिया? वही करीब 4 लाख। कितनी जमीन थी आपकी? हमारे सब शामिल खाता दी हुई 20-25 बीघा थी। ये वो लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं और इनकी जमीन का बीमा किसी और के नाम से हुआ है, वो भी लेकर रफू चक्कर हो गए। अब इंसाफ तो दूर की बात है, इन्हें इंतजार है कि कोई इनकी बात सुनेगा और कम से कम FIR तो दर्ज होगी। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। जैसे ही जांच की आंच बढ़ी, प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर डिजिटल डेटा को रातों रात बदलने की कोशिश हुई ताकि क्लेम की असली राशि छिपाई जा सके और इसे बाकायदा कर भी दिया गया। आखिर ये सफेद पोश माफिया कौन है जिन्हें रसूखदारों का संरक्षण प्राप्त है? बीमा कंपनियों और अधिकारियों पर कार्रवाई कब करेगी जिन्होंने जंगल में फसल खड़ी दिखा दी? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए प्राइम न्यूज की टीम अब उन गांवों के गाटा नंबरों की पैमाइश करेगी और एक एक पीड़ित से रूबरू होगी। प्राइम न्यूज तह तक जाएगा और एक एक पड़ताल करके दिखाएगा, क्योंकि हमारा ध्येय है एक कसब राष्ट्र प्रथम।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ महोबा जिला के मुरानी गांव में, जहां पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों के साथ बड़ा घोटाला हुआ। आपको बता दें, जहां किसानों के साथ किसानों की जमीन का बीमा माफियाओं ने बीमा किया था। किसानों को बीमा मिलना चाहिए, लेकिन उन किसानों को बीमा नहीं मिला, और जो किसान वो बीमा माफिया थे उनने फर्जी जमीनों का बीमा करा के दूसरे के खातों से पैसा हड़प लिया। और जो किसान है, जिन किसानों का कहना है कि जो हमारी कई हेक्टेयर जमीनों का जो बीमा कराया था वो हमको पैसा नहीं मिला। अगर पैसा नहीं मिला तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, और इस वक्त किसान धरना भी दे रहे हैं। गुलाब सिंह राजपूत जो किसान नेता है, उन्होंने भी बताया कि महोबा जिले के कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने कई हेक्टेयर जमीनों के किसानों का बीमा कराया था, लेकिन जो बीमा माफिया है फोटोपी कंपनी के, उन्होंने नहीं किया। हम आपको बता दें, हमारे पीछे पहाड़ दिख रहा है, जो इस पहाड़ के पीछे नदी भी गई है, नाला भी गए है, लेकिन यहाँ जो किसान बीमा है, किसान के जो बीमा माफिया है, उनने यहाँ का भी पैसा निकाल लिया। अब देखना होगा प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई करता है या नहीं। महोबा से सौरभ अग्रवाल, प्राइम न्यूज। तो देखा आपने, जहां पर फसल उगाना बेहद मुश्किल था, नामुमकिन था, इन बंदरबाटों ने, इन फर्जीवाड़ों ने अपनी फर्जीवाड़े की दुकान चलाते हुए वहां पर भी फसल उगा दी, और फिर उसके बाद क्लेम के नाम पर किस तरीके से लाखों रुपए डकार गए और इस तरह से करोड़ों का बंदरबाट हुआ है। आपको समझाते हैं कि कैसे यहाँ पर करोड़ों का बंदरबाट किया गया। ये पूरा डाटा हमारे पास है, और ये डाटा हम आपको दिखाते हैं। 11 गांव में 7 करोड़ 22 लाख का बंदरबाट हुआ है। सिमरिया गांव है, 1 करोड़ 19 लाख का बंदरबाट यहां पर होता है। 11 गांव में 7 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। इंदौरा में 1 करोड़ 10 लाख का बंदरबाट किया गया। फर्जीवाड़ा देख रहे हैं किस बड़े लेवल पर चल रहा है यहां पर। भट्टेवर कला में 78 लाख का बंदरबाट किया गया। इन लोगों ने कोई इलाका नहीं छोड़ा, कोई गांव नहीं छोड़ा। संतोषपुरा में 55 लाख का फर्जीवाड़ा किया गया है। संतोषपुरा के बाद बारी आ जाती है मुरानी की। यहां पर भी लाखों का घोटाला किया गया, 49 लाख का घोटाला किया गया। खंगरा एक तरह की जाति है, खंगरा खंगारी में 48 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। इसके अलावा खेवरिया में अगर आप बात करें, खेवरिया जोरैया, यहां पर 40 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। करी जरीद में 35 लाख का घोटाला हुआ है। लाखों का बंदरबाट किया गया है, आंखें बंद करके, कॉन्फिडेंस के साथ। सिजवाहा में 24 लाख रुपए का बंदरबाट किया गया है। सिजवाहा का हमने आपको बताया। पलका गांव की बात कर लीजिए, 17 लाख का घोटाला यहां पर भी किया गया। छोटे छोटे इलाके के छोटे छोटे गांव, लेकिन यहां पर लाखों का घोटाला। पूरा खेल कैसे चलता है जरा जान लीजिए। फर्जीवाड़ों ने कंपनी से साठगांठ कर ऐसे गांव को चुना जहां पर प्रक्रिया चल रही हो। बीमा करने के लिए PMFBY पोर्टल पर भूस्वामी और बटाईदार अपना बीमा करा सकते हैं। चकबंदी प्रक्रिया वाले गांव का डाटा प्रदर्शित नहीं होता है, यही एक बड़ी वजह है। इन्हीं गांव को चयनित किया गया घोटाला करने के लिए जहां चकबंदी प्रक्रिया चल रही हो। कोई भी 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बटाईनामा बनवाकर जमीन पर बीमा करवा सकता है, और ये जो बीमा करवाएगा उसमें जो भी जानकारी वो भर देते हैं वही सही मानी जाती है, उसको 100% सच मान लिया जाता है। खाली स्टैंप भी इसमें लगाया जा सकता है। 10 रुपए का स्टैंप पेपर, इसके अलावा खाली स्टैंप भी इसमें लगाया जा सकता है, लेकिन जो जानकारी होगी वो 100% सच होगी। उसी कागजातों के आधार पर बीमा होता है। इसकी जांच बीमा कंपनी से ही करवाई जाती है, बीमा कंपनी के द्वारा ही होती है। इसीलिए जो क्लेम पास कर भुगतान कर देती है, जांच वहीं से हुई, उसी ने क्लेम पास किया। जाहिर है बीमा कंपनी के लोग इसमें शामिल है। जरा खुद सोचिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं कि आपने समझा कि पूरा खेल किस तरीके से यहां पर हुआ। किसी भी मामले का सत्यापन यहां पर किया ही नहीं गया, इसलिए आंख मूंद कर ये घोटाला जो अंजाम हमने देखा। अगर सत्यापन कराया जाता तो शायद फर्जी भुगतान होने से बच सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये हमने जाना कि किस तरीके से यहाँ पर लाखों का बंदरबाट किया गया, और ये लाखों जुड़ जुड़कर करोड़ों रुपए हो गए। सिर्फ 11 गांव में 7 करोड़ से ज्यादा की राशि जिसका घोटाला किया जाता है। महोबा से हमारे सहयोगी सौरभ अग्रवाल ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। सौरभ, प्राइम न्यूज ने गंभीरता के साथ पड़ताल की, आपने खुद धरातल पर जाकर किसानों से बात की, उनकी आवाज उठाई, उनके मुद्दे सामने रखे, और कैसे यहां पर बंदरबाट चल रहा है वो आपने सामने रखा। लेकिन कार्रवाई क्या एक्शन प्रशासन अब कर रहा है इस पर?
बिल्कुल बता दें कि महोबा जिले में जहां पे किसान हमेशा अन्नदाता है, जो किसान वो हमेशा परेशान रहता है, चाहे वो सूखे की मारते हो, चाहे वो ओले की मारते हो। इसी क्रम में जो फर्जी बीमा कंपनी थी, उन्होंने फर्जी तरीके से किसानों की जमीनों का बीमा कर दिया, और जो किसानों के बीमा का पैसा आना था वो किसानों के खाते में ना मिला। जो फर्जी बीमा कंपनी के जो एजेंट थे, उनने फर्जी दस्तावेज लगा के दूसरे के एजेंटों के खाते में पैसा आ गया है। ऐसे बता दें कि जिले के अलग अलग थानों में FIR हुई है और किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। जो महोबा किसान यूनियन के किसान नेता हैं गुलाब सिंह, वो किसान नेता धरना दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर किसानों का पैसा अगर किसानों के खाते में नहीं आएगा तो हम आंदोलन करेंगे। और बता दें कि जी, धरना यहाँ पर किसानों की तरफ से दिया जा रहा है। सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं जो पूरी जानकारी दे रहे हैं। सौरभ ने गंभीरता के साथ इस पूरे मुद्दे की जांच पड़ताल की है और प्राइम न्यूज, अक्सर खबरों के शोर में कुछ खबरें दब जाती हैं, लेकिन प्राइम न्यूज उन खबरों को दबने नहीं देता, क्योंकि हर एक खबर सीधे जनता से जुड़ी होती है। यही एक बड़ी वजह, जहां पर बात आई देश के किसानों की, अन्नदाता की, तो ऐसे में उनकी समस्या को प्राइम न्यूज ने गंभीरता के साथ उठाया। बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दे कि बीमा कंपनी इफ्को टोक्यो के निखिल चतुर्वेदी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि ये पहले से हाई कोर्ट से जमानत लेकर फरार चल रहा था। फरार कहिए या फिर ये कहिए कि खुलेआम मजे से घूम रहा था। पहले से ही हाई कोर्ट से जमानत ले रखी थी, लेकिन जब हमने इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाया, अपनी आवाज उठाई, किसानों को आगे रखा, किसानों की बातों को आगे रखा, उनके मुद्दे को दिखाया, उनकी बातों को सुनाया, तब जाकर निखिल चतुर्वेदी पर कार्रवाई होती है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल वो हाई कोर्ट से जमानत पर है। अब तक एक महिला है, उसके साथ ही 9 आरोपी हैं जिनको जेल भेजा जा चुका है। लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और क्या कार्रवाई हो रही है, ज्यादा जानकारी सौरभ हमें दे रहे हैं। सौरभ, कार्रवाई यहाँ पर क्या हो रही है? ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था और इसका जवाब इसीलिए जरूरी है क्योंकि देश की जनता सुन रही है कि जिन्होंने लाखों का बंडर बाट किया और मिलकर ये करोड़ों की रकम बन जाती है, अब उन पर एक्शन प्रशासन क्या ले रहा है? बिल्कुल बता दें कि जैसे बता रहा था कि जिले के हर थाने में अलग अलग FIR किसानों ने करवाई थी और पुलिस अभी तक कम से कम 15 से 20 लोगों को भेज चुकी है। और बता दें जो बीमा कंपनी का जो मैनेजर था वो निखिल चतुर्वेदी आज पुलिस की गिरफ्त में आया है और वो पुलिस की परीक्षा में जेल भेजा चुका है। पुलिस का कहना है अपर SP वंदना सिंह का कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। निखिल चतुर्वेदी अभी जमानत पर है और निखिल चतुर्वेदी का ही नाम सबसे ज्यादा प्रमुखता से इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। क्या रोल है निखिल चतुर्वेदी का, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल बता दें कि निखिल चतुर्वेदी आज चरखारी पुलिस ने निखिल चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया। अन्य 3 लोग और साथ में थे। हाँ। अगर देखा जाए तो टोटल अभी से 15 से 20 लोग अभी गिरफ्त में हो चुके हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे। ये कंपनी का इससे जो निखिल चतुर्वेदी के ऊपर और जो बड़ा सरगना है जिसने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से किसानों के खाते से पैसे निकलवाए थे, पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन किसानों का कहना है को गंभीरता के साथ जांचा पड़ताला जा रहा है, जांच पड़ताल हो रही है। चलिए सौरभ, जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्राइम न्यूज ने इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाया, यही एक बड़ी वजह। प्रशासन के कानों पर जाकर जू रहेगी और अब प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है और आगे की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। तो आज प्राइम न्यूज ने उस नकाब को उतारा है जिसने अब तक इन सफेद पोश चेहरों को छुपाए रखा था, लेकिन यकीन मानिए ये तो इस काली कहानी की सिर्फ एक शुरुआत भर है। करोड़ों के इस खेल में अभी कई और बड़े नाम दफन हैं जो खुद को कानून से ऊपर समझ रहे हैं। जिन फाइलों को दबाया गया और जिन साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई, उन्हें हम एक एक कर आपके सामने लाएंगे। हमारी तफ्तीश अभी थमी नहीं है उन चेहरों के बेनकाब होने तक जिन्हें उनके रसूख और ताकत से संरक्षण मिल रहा है। प्राइम न्यूज की एक कड़ी आगे भी जारी रहेगी क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। नमस्कार।